जी अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद काशिफ़ आपसे मुखातिब हूँ। सो फाइनली हमने एक चैनल बनाने का जो फ़ैसला किया था उसको आज हमने अमली जामा पहना दिया है। तो चैनल का नाम है जी अप्लायंसेस लॉजिक के नाम से। तो चैनल बनाने का मकसद ये है कि आपकी रहनुमाई की जाए प्रोडक्ट के हवाले से, उसमें जो मसाइल आते हैं उसके हवाले से, ख़रीदारी करते वक़्त किन चीज़ों का आपको ख़्याल रखना चाहिए और इंस्टॉलेशन करवाते वक़्त किस चीज़ों का आपको ख़्याल रखना चाहिए, और बाद में जो मसाइल आते हैं, कंप्लेंट्स होती हैं, वो बजाय आप किसी नुमाइंदे को बुलाने के लिए, पे करने के लिए, आप खुद भी घर में मोस्टली कंप्लेंट्स माइनर होती हैं, जो आप थोड़ी-सी मेहनत करके अपना टाइम भी बचा सकते हैं और पैसे भी बचा सकते हैं, और आप खुद ही जो है उसकी सेटिंग्स होती हैं कुछ, वो हम आपको नेक्स्ट बताएँगे आगे चलकर, तो आप खुद ही कर सकते हैं उसमें। तो आज जिन चीज़ों के बारे में आपको चीज़ों का तारुफ़ करवाना है, उसमें हमारे पास गीज़र्स हैं जी। उस गीज़र्स में मुख्तलिफ़ वैरायटी होती है। इंस्टेंट गीज़र होते हैं जी, इलेक्ट्रिक गीज़र होते हैं जी, गैस पे, एलपीजी पे, और स्टैंड गीज़र होते हैं कुछ, कुछ वॉल माउंटेन गीज़र होते हैं। तो आगे चलकर हम आपको फ़र्दर जो है अलहदा-अलहदा एक-एक प्रोडक्ट के बारे में भी बताएँगे। तो गीज़र्स के बाद चलते हैं जी, किचन होब्स होते हैं। किचन होब्स में मुख्तलिफ़ वैरायटी होती है। उसमें कुछ बर्नर क्लोज़ बर्नर कहलाते हैं, कुछ बफ़ बर्नर कहलाते हैं, कुछ का फ्लेम जो है ऊपर से निकलता है, कुछ का साइडों से आता है। तो ये सारी चीज़ें हम आपको अलहदा जब एक-एक चीज़ के बारे में बताएँगे, सिंगल प्रोडक्ट के बारे में हम आपको बताएँगे, तो तफ़सील से हम बताएँगे उसके बारे में। उसके बाद किचन हुड होता है जी। किचन हुड का जो बेसिकली काम होता है वो चूल्हे के ऊपर लगता है जी। उसके काम जो मकसद उसका ये होता है कि आपका जो स्मोक है, जो ऑयल है, जो वो फ़ौरन से उसने चूल्हे के ऊपर से सक करके बाहर जो है वो एग्ज़िट करना होता है, ताकि आपका जो किचन का फर्नीचर है वो ना ख़राब हो और जो किचन का टेम्परेचर है वो भी मेंटेन रहे। उसके बाद कुकिंग रेंज होता है जी। कुकिंग रेंज में ऊपर चूल्हे होते हैं, नीचे पूरा कुकिंग रेंज होता है, ओवन होता है, और उसमें कुछ मॉडल्स होते हैं जो डबल डोर होते हैं, कुछ सिंगल डोर होते हैं। जो डबल डोर होते हैं उसमें एक साइड पे हॉट पॉट का ऑप्शन होता है और एक साइड पे जो है बेकिंग ओवन होता है, और जो सिंगल होता है डोर होता है जी, उसमें नीचे सिर्फ ओवन होता है। उनमें भी आगे मुख्तलिफ वैरायटी हैं। कुछ सिंगल डोर में भी समझ लें, कुछ डबल ग्लास होता है, कोई सिंगल ग्लास होता है, कोई मरकरी ग्लास है, कोई प्लेन है, कोई प्रिंटेड है। तो वो नेक्स्ट हम आपको इंशाल्लाह फर्दर इसके बारे में बताएंगे। उसके बाद कैबिनेट होती हैं जी। अब मैं आपको बताता हूँ कुकिंग रेंज और कैबिनेट में क्या फ़र्क होता है। कुकिंग रेंज होता है, उसके ऊपर चूल्हे होते हैं, नीचे उसके बेकिंग ओवन होता है। अब जो कैबिनेट होता है उसके ऊपर बर्नर तो ज़रूर होते हैं, लेकिन जो नीचे वाला उसका पोर्शन होता है वहाँ कुकिंग रेंज नहीं होता। समझ लें बेकिंग नहीं कर सकते आप उसमें, कुछ सामान वगैरह जो है आप उसमें रख सकते हैं। उसके बाद आगे चलकर हमारे पास बिल्ट इन ओवन होते हैं जी, जो आपके किचन में फिट हो जाते हैं, जिस तरह से आप चूल्हा फिट करते हैं, होब जिसको कहते हैं, जो होब फिट करते हैं। उसके बाद बिल्ट इन ओवन होते हैं, बिल्ट इन माइक्रोवेव होते हैं, उसके बाद गैस ओवन होते हैं, उसके बाद गैस स्टोव होते हैं, सिंपली जो शेल्फ के ऊपर रखे जाते हैं। अब यहाँ पे आपको मैं क्लेरिफाई करता चलूँ कि गैस होब और गैस स्टोव में क्या फ़र्क है। जो गैस होब होता है वो मार्बल की आपकी कटिंग होती है प्रॉपर, उसमें मार्बल कट करके उसके अंदर वो फिट होता है, और जो गैस स्टोव होता है वो शेल्फ के ऊपर रखा जाता है। ये आपको बात जो है समझने की बात है। उसके बाद जी रूम हीटर होते हैं। अब रूम हीटर में आगे चलकर मुख्तलिफ वैरायटी है, जिस तरह से गैस हीटर हैं, इलेक्ट्रिक हीटर हैं। अब गैस हीटर भी दो तरह के होते हैं, इसमें सिंपल होता है, ऑटो इग्निशन होता है, ऑटो कट ऑफ सेफ्टी वाला होता है, ऑक्सीजन एनालाइजर होता है, गैस रेगुलेटर होते हैं, कुछ मॉडल सिंपल होते हैं। और उसके बाद इलेक्ट्रिक है। इलेक्ट्रिक में होलोजन रॉड होता है, और नेक्स्ट उसमें आगे जाके जो है श्रमिक भी होता है। तो ब्लोर हीटर भी होते हैं, फैन हीटर भी होते हैं, और ये सारा नेक्स्ट हम आपको फर्दर बताएंगे इसके बारे में। और इसके बाद ये वाटर डिस्पेंसर होते हैं। वाटर डिस्पेंसर की भी क्वालिटीज होती हैं जी।
उसमें सिंपल होता है, जो समझ लें प्लास्टिक बॉडी होती है फ्रंट से, नीचे फ्रिज होता है कुछ का फ्रिज नहीं होता, और समझ लें कुछ टेम्पर्ड ग्लास होते हैं फ्रंट से, कुछ 2 टैब्स होते हैं, 3 टैब्स होते हैं। तो ये सारा जो है ना नेक्स्ट हम आपको इसके बारे में बताएँगे। और इलेक्ट्रिक वाटर कूलर होते हैं जी, कमर्शियल भी होते हैं, और जो है उसमें कैपेसिटी होती है कि अगर इंडस्ट्री वगैरह के लिए आपने लगाना है तो उसकी और रेंज होती है। अगर आपने अपने घर के बाहर लगाना है, मस्जिद में लगाना है, तो उसमें मुख्तलिफ कैपेसिटीज़ होती है कि जिस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट है तो वो आप इंशाल्लाह उस पे हम आपको नेक्स्ट बताएँगे। उसमें वॉशिंग मशीन्स होती हैं, हम आगे चल के हमारे पास, और इसमें स्पिनर होते हैं हमारे पास, एयर कूलर होते हैं, और बारबेक्यू ग्रिल होती है जी, और गैस तंदूर होते हैं। अब गैस तंदूर होते हैं, उसमें भी मुख्तलिफ क्वालिटीज़ हैं कि उसकी कैपेसिटी होती है कि कितनी रोटियों वाला आपको चाहिए, 6 रोटियों वाला, 8 वाला, 12 वाला। बारबेक्यू ग्रिल हमारे पास 2 तरह की होती है, एक पोर्टेबल होती है और एक बारबेक्यू स्टैंड होता है। अब जो एयर कूलर है जी, उसमें भी हमारे पास 2 वैराइटीज़ होती हैं, उसमें मॉडल 2 हैं। एक जो है उसमें मॉडल होता है एसी और डीसी। सोलर वाला जो है, सोलर वाला चाहिए होगा तो वो भी आपको मिल जाएगा। अगर आपने उसको इलेक्ट्रिसिटी पे चलाना है तो वो भी मिल जाएगा। और उसके बाद जी कैनन में हमारे पास सोलर प्लेट्स भी होती हैं, उसमें भी मुख्तलिफ वैरायटी है। उसमें वॉटेज के हिसाब से 150 वाट की भी अवेलेबल है, 300 वाट की अवेलेबल है, और हमारे पास आगे इस्त्री भी होती है। इस्त्री हमारे पास होती है जी 2 तरह की, उसमें लाइट वेट होती है और एक हैवी वेट होती है। तो नेक्स्ट आगे हम जो है, आप जब हम सिंगल आइटम की फीचर्स बताएंगे तो उसमें हम आपको उनके फ़ायदे बताएंगे कि लाइट वेट का क्या फ़ायदा है और हैवी वेट का क्या फ़ायदा है। उसके बाद जूसर में हमारे पास 3 इन 1 होता है और 2 इन 1 होता है, इसका भी तफसीलन हम आपको आगे बता देंगे। तो इसमें और जो चीज़ बताने वाली रह गई है जी, जो इंस्टेंट गीज़र होते हैं, उनमें हमारे पास मुख्तलिफ मॉडल्स होते हैं, जिनमें कुछ मॉडल स्टील टॉप होते हैं, एसएस का टॉप होता है और कुछ जो है ग्लास टॉप होते हैं। उनका भी हम आपको नेक्स्ट बताएँगे। और ये भी हमने आपको बताना है कि आपने उनको इन सब चीज़ों को इंस्टॉल कराते वक़्त किन चीज़ों का, किन एसओपीज़ का आपने ख़्याल करना है कि नेक्स्ट आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। मोस्टली जो कंप्लेंट्स होती हैं, 80% जो कंप्लेंट्स होती हैं वो फिटिंग के इश्यू होते हैं कि प्रॉपर फिट ना होने की वजह से ये इस तरह के मसाइल आते हैं। लाइक इंस्टेंट गीज़र हो गए, स्टैंड गीज़र हैं, कुछ सेटिंग्स होती हैं उनकी, वो हम तफसीलन आपको आगे चलकर बताएँगे। और आपको अगर किसी भी किस्म की प्रोडक्ट की रहनुमाई के लिए या उसमें कोई मसला डिस्कशन हमसे करना हो, तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर हमसे मालूमात ले सकते हैं, और हम आपका इंतज़ार करेंगे इंशाल्लाह। आप हमारा जो चैनल है उसका सब्सक्राइब भी करें, और बेल आइकन का जो बटन है उसको ज़रूर दबाएँ, ताकि जो मालूमात हैं वो आप तक बर वक़्त पहुँचें और आपको उससे जो है भरपूर फ़ायदा हो। और लास्ट में मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि किसी भी किस्म का कोई आपका मसला है, कंप्लेन है, अगर आप होम सर्विस लेना चाहते हैं, तो वो भी प्रॉपर हमारी एक टीम है, वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। अगर आप हमसे कॉल पे डिस्कशन करना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में वो भी आप कर सकते हैं। और इसमें जो बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, ये सबसे पहले हमने इंशाल्लाह प्लान हमारा और भी है, लेकिन हमने स्टार्ट में 3 जो है ज़बानों का इंतखाब किया है। ये बहुत अच्छा आपको लगेगा। उसमें ये है कि आप सराइकी, उर्दू, पंजाबी, इन तीनों ज़बानों में से किसी भी ज़बान का इंतखाब करें, जो मतलब उसमें आपने पूछना चाहें, तो ये तीनों ज़बानों में हम आपको इंशाल्लाह ब्रीफ़ करेंगे। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा, ताकि जो मालूमात हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। आपके ताउन का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।